हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज दिलीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सिक्योर अकेडमी। गाइस, आज की इस खास वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। और यूजीसी नेट के बारे में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसे हम अनुसंधान के नाम से जानते हैं, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में पूरी विधिवत रणनीति के साथ साझा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें टोटल जो है 10 यूनिट हैं और 10वां यूनिट को हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। सबसे पहले हम फिनिश करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड को। ओके, जो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, और एक विधिवत रणनीति के साथ स्टडी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा इसे पढ़ लिए, थोड़ा उसे, थोड़ा इसे छोड़ देना, ऐसा नहीं। एक ऐसी रणनीति के साथ पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या हैं, फ्री में कोर्स बेच रहे हैं। इसी को आप पेड बैच में पढ़ने जाएंगे, उसमें पैसे दे के पढ़ेंगे। आप कम से कम 2,000, 4,000, 8,000 तक, 13,000 अकेडमी ऐसे कोर्स पे जाओगे तो 13,000 फीस आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ फ्री फर्स्ट पेपर के लिए। तो इसीलिए कह रहे हैं आपको, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो जिस तरह से हम रणनीति आपको बता रहे हैं वो पूरी रणनीति आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और पूरी तरह से एक स्टडी प्लान करके चलना पड़ेगा, एक रणनीति बना के चलनी पड़ेगी, तो ही जाके इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एक अपने आप में बहुत मायने रखता है फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर कोई भी हो, यानी कि फर्स्ट पेपर दिस इज कॉमन टू ऑल, सभी के लिए सेम है। ओके, सेकंड पेपर में आप कोई भी चूज कर सकते हो, व्हाट एवर यू वांट। जो भी आपका पीजी में आपका जो सब्जेक्ट रहा होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरी रणनीति के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने स्टडी में, मतलब कितने दिन में इसको हम फिनिश कर सकते हैं। अभी हम पूरी तरह से एक 90 दिन की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी 90 दिन की प्लानिंग के साथ साथ इसको हम फिनिश कर देंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसे फिनिश करना। हम पहले इसको एक यूनिट करेंगे, उसके बाद हम एक वीडियो के अंत में हम आपको एक PQI से देंगे, मतलब एक अभ्यास प्रश्न भी देंगे इसके लिए। ओके, तो एक विधिवत रणनीति के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, व्हाट इज द रिसर्च एप्टीट्यूड? रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है? क्लियर? अनुसंधान क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अनुसंधान जो होता है, रिसर्च जो होता है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च। ओके, हम देखते हैं जो रिसर्च होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। क्लियर? यानी कि ये 2 वर्ड, री का मतलब जो होता है, जिसका मतलब होता है पुनः, और सर्च का मतलब क्या होता है, खोज। यही तो हम देखते हैं। रिसर्च यानी कि किसी वस्तु को या किसी चीज़ के बारे में पुनः सर्च करना, खोज करना, और उसके बाद एक अच्छे नियत परिणाम पर पहुंचना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। यानी किसी चीज़ के बारे में खोज करना, फिर से खोज करना, पुनः खोज करना, और उस फैक्ट तक पहुंचना, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। यानी कि एक आसान भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा कार्य जो किसी वस्तु या समाज को नवीन बनाने में, बेहतर बनाने में उपयोगी हो, शोध कहलाता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? यानी कि कोई भी ऐसा कार्य, ओके, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप डेफिनेशन देख सकते हो आसानी से। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो किसी भी वस्तु या समाज को नवीन बनाने में, बेहतर बनाने में उपयोगी हो, शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? जैसे हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले हमारे पास कीपैड आया था। उस कीपैड से हम पहले बातें करते थे। अगर 1992-95 की बात करें, 90 के पहले, हम मोबाइल के बारे में कभी कल्पना ही नहीं कर रहे थे। एक रिसर्च हुआ, एक प्रॉपर रिसर्च हुई, और उस रिसर्च के बाद एक मोबाइल का आविष्कार हुआ। और उस मोबाइल से हम कीपैड था, जो तो ना तो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ना तो आप चैटिंग कर सकते थे, ना तो आप क्या डाटा चला सकते थे, ना तो यूट्यूब यूज कर सकते थे, ना तो फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, मतलब कोई, सिर्फ कॉलिंग्स या मैसेज को छोड़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम प्रयोग में ला सकते थे। वो ज़माना था 1990, 95 या 2000 के बीच पहले का समय था, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कीपैड मोबाइल थे। ओके, लेकिन समय बीतता गया, रिसर्च होते गए, समय बीतता गया, रिसर्च होते गए, समय बीतता गया और रिसर्च होते गए। एक डेफिनेट समय के बाद, काफ़ी शोध होने के बाद, हमारे सामने मोबाइल आया, एंड्रॉयड वर्जन। और जब एंड्रॉयड हमारे सामने आया तो उस एंड्रॉयड से हम अपने फेस फोटो कैमरा क्लिक कर सकते थे, सेल्फी ले सकते थे, वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, चैटिंग कर सकते थे। ओके,
तो ये क्या था, एक शोध का परिणाम था, एक रिसर्च का परिणाम था, जिसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? इतना तो समझ में आया होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला। या हमने कहा कोई भी ऐसा कार्य जो किसी वस्तु या समाज को नवीन बनाने में, बेहतर बनाने में उपयोगी हो, शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। और या तो अनुसंधान अथवा शोध किसी सोद्देश्य से निर्दिष्ट समस्या को समाधान बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर, नवीन और सामयिक ज्ञान की खोज है। यानी कि कोई पहले से सोद्देश्य निर्दिष्ट समस्या हो, तो यानी कि अनुसंधान में क्या होता है, एक रियल चीज में, रियलिटी मतलब घरेलू, डोमेस्टिक एग्जाम्पल है, घरेलू एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अनुसंधान क्या होता है, सबसे पहले कोई समस्या हमारे सामने आती है और उस समस्या को आधार बनाकर एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से उसका परीक्षण के द्वारा बेहतर और नवीन सामाजिक ज्ञान की खोज को क्या कहते हैं, हम रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं, या शोध कहते हैं, या खोज कहते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे अगर हम कहें कि 2 and 2 makes 4, 2 + 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 मिलकर क्या कितना होता है, 4 होता है। इसको हम कितनी बार भी जोड़ें, चाहे 1 2 या 3 4 प्लस करते हैं, इज इक्वल 4 ही आएगा। चाहे 1 और 2 जोड़ें, 1 और 1, या इसको जोड़ें तो भी 4 आएगा, या चाहे इसको जोड़ें तो भी 4 आएगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर हम 2 और 2 जोड़ते हैं तो 4 ही आता है। तो यह एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका होता है, ओके, जिसमें रिलायबिलिटी पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। किसी भी तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे विश्वसनीय परीक्षण सामने आएगा, जो कि 2 and 2 makes 4 ही होगा। यानी कि एक परीक्षण जो हमेशा अपनी रिलायबिलिटी, अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बनाए रहता है, एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है, उसी को ही हम खोज कहते हैं। ओके, यानी किसी सुद्देश्य निर्दिष्ट समस्या को आधार बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा बेहतर एवं नवीन और सामाजिक ज्ञान की खोज को क्या कहते हैं, हम अनुसंधान या रिसर्च कहते हैं। इसको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई टीचर है, वो अपनी साइंस पढ़ा रहा है, और साइंस पीरियड पढ़ाते समय, कोई टीचर है वो साइंस पढ़ा रहा है, और साइंस पीरियड पढ़ाते समय वो क्या पढ़ाने की कोशिश करता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, दो चीज़ को पढ़ा रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा रहा है, मिरर दर्पण पढ़ा रहा है। अब उसने कहा कि देखो कि जो वस्तुएं हमारे कॉन्वेक्स मिरर में जो होती हैं, जो वस्तुएं दूर रहती हैं, वो दूर की अपेक्षाकृत हमें और नज़दीक दिखाई देती हैं। अब एक बात स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है, कई बार उसने प्रयास किया लेकिन उसको समझ में नहीं आई। तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, ये तो हमारी प्रॉब्लम्स हो गई, हमारी समस्या हो गई, और इस समस्या के समाधान के लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो वस्तुएं होती हैं दूर की अपेक्षाकृत, यानी कि दूर की अपेक्षा वो नज़दीक दिखाई देती हैं, चाहे वस्तुएं दूर ही क्यों ना हो। लेकिन एक चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही स्टूडेंट को। अब टीचर क्या करता है, सामने तो एक प्रॉब्लम आया ना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने सोचा इसके ऊपर और रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद उसे समझ में आया कि अच्छा हाँ, हम जो बाइक लाते हैं या जो हम कार लेके आते हैं, उस कार में एक मिरर लगा हुआ है, और साइड मिरर में जो लिखा है, जो इस मिरर, वो तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब उसको ले जाके बच्चे को उसके सामने ले जाके उसको दिखाते हैं, उसको बराबर समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या करता है टीचर उन सभी बच्चों को ले जाकर उस कार के पास ले जाता है और उनको दिखाता है। फिर बच्चे उस कार में देखते हैं कि जो वस्तुएं दूर भी रहती हैं, वो वस्तुएं उसको नज़दीक दिखाई देती हैं। तो टीचर से पूछता है कि सर, इसमें जो वस्तु है, यानी कि कोई भी पीछे जो वस्तु है, वो हमें अपेक्षाकृत नज़दीक दिखाई दे रही है। तो टीचर कहता है हाँ, यही तो कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी खासियत यही तो है जो हम तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जो भी वस्तुएं इस मिरर में दूर होती हैं फिर भी वह नज़दीक दिखाई देती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट?
तो ये चीज़ें बच्चों को आसानी से समझ में आया, यानी कि पहले उसके सामने एक प्रॉब्लम आया क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर उसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर उसने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उसका सॉल्यूशन मिल गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जो किसी भी वस्तु या समाज को नवीन बनाने में, बेहतर बनाने में उपयोगी हो, शोध कहलाता है, रिसर्च कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट गाइस, ओके। फिर बात करते हैं हम अनुसंधान। इसके 4 अंग होते हैं। पहला, ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, जैसा हमने अभी आपको बताया कि बच्चे द्वारा एक प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था कि उन्हें कॉन्वेक्स मिरर समझ में नहीं आ रहा था, और उस समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया टीचर ने ढूंढ लिया अपनी कार्य के माध्यम से। तो ये हमारा क्या हुआ, किसी क्षेत्र में समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया, ओके। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारे सामने फैक्ट है प्रासंगिक तथ्यों को संकलन। यानी कि प्रासंगिक मीन्स क्या होता है, यानी कि जो वस्तु पहले जितनी महत्वपूर्ण थी वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो वस्तु जिस स्थिति में पहले थी उसी स्थिति में आज भी बनी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रासंगिक कहते हैं। जैसे तुलसी, सूर, कबीर, बिहारी या न्यूटन हो गए, इनके नियम्स को, लॉ को उपयोग पढ़ते हैं, वो चीज़ें पहले जिस तरह से थी आज भी हम उसी स्थिति में पढ़ते हैं। न्यूटन का लॉ हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम हुआ, व्हाट एवर इज देयर, जो कुछ भी था वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रासंगिक कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लो क्या होते हैं, आपका कोई जीएफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, नायक और नायिका की बात कर रहे हैं। अगर कोई नायक है और नायिका है तो आपस में उसके कोई रिलेशंस चल रहे हैं, तो शुरू का जब पहला प्यार होता है, फर्स्ट लव होता है, तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत क्यूरियोसिटी पाई जाती है उसमें। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बात करते हैं, 10 घंटा, कभी 12 घंटे बात करते हैं। तो पहले चीज़ें बहुत ही प्रासंगिक थी, यानी कि पहले वो बहुत एक दूसरे को मतलब अट्रैक्शन बहुत चाहते थे, इस तरह से कर सकते हैं। तो चीज़ें समय बीतता गया, कालांतर में बाद कुछ समय बाद क्या होता है, उस नायिका की शादी हो जाती है, उसकी मर्जी, फिर उसका दिल क्या बोलते हैं टूट जाता, जो भी व्हाट एवर इज देयर, जो भी था। तो ये चीज़ें कहीं जिहान में उसके बैठी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद शादी हो जाती है, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है समझो। लेकिन जब वही चीज़ें एक दिन वो जो जीएफ थी वापस आती है और अचानक उसे मिल जाती है, किसी बस अड्डे पर, कहीं रेलवे स्टेशन कहीं मिलती है और उसे देखती है और दोनों की निगाहें एक दूसरे पर पड़ती हैं। अगर नायिका ने, अगर उसकी जीएफ ने उसको पहचान लिया, पहचानने से इनकार नहीं किया, उसके साथ मान लो कोई बच्चे भी हैं, तो अगर उसको